अमेरिका का लॉस एंजल्स इस समय आग से धधक रहा है। जहां पहले लोग टैरिफ नीति से पहले से ही परेशान थे, वहां अब अमेरिका में नया मुद्दा खड़ा हो गया है। लॉस एंजल्स में लोगों ने ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया और धीरे धीरे इसने हिंसा का रूप ले लिया। मालूम हो कि ट्रंप के उस फैसले के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे थे, जहां ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ छापेमारी और गिरफ्तारी का आदेश दिया। ट्रंप के इस आदेश के बाद लॉस एंजल्स में हिंसा भड़क गई, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने गवर्नर की मंजूरी के बिना 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात करने का फैसला किया। और अब ट्रंप के इस फैसले को राज्य के अधिकारियों ने अवैध बताया और कहा कि इससे पहले से ही तनावपूर्ण माहौल और ज्यादा बिगड़ सकता है। मालूम हो कि ट्रंप प्रशासन के कदम के खिलाफ कैलिफोर्निया में मुकदमा भी दायर हो चुका है। इस तैनाती को लेकर कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने इसे अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ बताया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानबूझकर संकट पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्हें अमेरिकी धरती पर अपने ही देशवासियों के खिलाफ मरीन तैनात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि एक तानाशाही प्रवृत्ति वाला राष्ट्रपति अपनी कल्पना को साकार करना चाहता है। इसके अलावा न्यूसम ने रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ को एक औपचारिक पत्र भेजकर इन तैनात सैनिकों को तुरंत वापस बुलाने की मांग की है और कहा है कि ये कदम गैरकानूनी और असंवैधानिक है। मालूम हो कि कैलिफोर्निया सरकार ने ट्रंप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए घोषणा की कि वो राज्य सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी संवैधानिक सीमाएं पार कर दी हैं। उन्होंने गवर्नर की सहमति के बिना सैनिक भेजे हैं। यहाँ न कोई विदेशी हमला हो रहा है और न ही कोई विद्रोह, ये एक राजनीतिक स्टंट है। ट्रंप के खिलाफ दायर मुकदमे में कहा गया है कि संघीय कानून केवल विशेष परिस्थितियों जैसे युद्ध या गृह विद्रोह में ही राष्ट्रपति को सैन्य बल भेजने की अनुमति देता है। कैलिफोर्निया सरकार का कहना है कि वर्तमान स्थिति उन मानदंडों को पूरा नहीं करती। शुक्रवार से शुरू हुए प्रदर्शनों में हिंसा भड़क गई, जब इमिग्रेशन छापों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर वाहनों को आग के हवाले कर दिया और दुकानों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पेपर बॉल और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया, जिसके बाद ट्रंप ने संघीय कानून इस्तेमाल करने का फैसला किया। मालूम हो कि इस सब के अलावा पेंटागन ने पुष्टि की है कि वो लॉस एंजल्स में दंगे रोकने के लिए सक्रिय ड्यूटी पर तैनात मरीन सैनिकों को भेज रहे हैं। यूएस नॉर्दर्न कमांड के अनुसार पहले मरीन डिवीजन के लगभग 700 मरीन कर्मी लॉस एंजेलिस क्षेत्र में संघीय संपत्ति और कर्मचारियों की सुरक्षा में सहायता करेंगे। मरीन सैनिकों की ये तैनाती 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों के साथ मिलकर की जा रही है, जिन्हें पहले ही शहर में तैनात किया गया है और बुधवार तक इनकी संख्या और बढ़ने की संभावना है। देखा जाए तो लॉस एंजेलिस में हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये टकराव न केवल राज्य और संघीय सरकार के बीच शक्ति संतुलन पर सवाल खड़े करता है, बल्कि ये अमेरिकी संविधान, इमिग्रेशन पॉलिसी और नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े कई गंभीर मुद्दों को भी उजागर करता है। तो आप इससे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।